नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और खबर शुरुआत बात कोटपुतली से। चेतना 10 दिनों बाद उसका शरीर बोरवेल से बाहर निकाला गया। जब डॉक्टरों के पास पहुंचे तो उसे मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। अब 10 दिन बोरवेल में, तो आखिर सिस्टम या सरकार किसकी शिकार हुई चेतना, बड़ा सवाल है। अब थोड़ा सा सर से समझेंगे क्योंकि ये 10 दिन लगे, चीज़ें बहुत हुई। उससे पहले ज़रा के विश्नोई, जो कि प्रदेश सरकार में वर्तमान समय में उद्योग एवं वाणिज्य, खेल एवं युवा मामलों के, कौशल रोजगार, उद्यमिता, नीति निर्माण मामलों के मंत्री हैं, बहुत सारे विभाग उनके पास हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जो बोरवेल से गैस और पानी निकल रहा है। ज़रा उनका ये बयान सुनिए और उसके बाद ज़रा फिर अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से समझेंगे कि आखिर ये सिस्टम या सरकार किसकी गलती यहाँ पर रही है। कैसे राइजिंग राजस्थान के तमाम निवेशकों से फॉलोअप, उनकी फॉलोअप विजिट, कैसे उन निवेश को धरती के ऊपर जल्द से जल्द उतारा जा सके, इसके ऊपर भी कार्य चल रहा है। जैसा कि आपने अभी बताया कि कहीं पर गैस, कहीं पर पानी जमीन के अंदर से निकल रहा है। ये शुभ संकेत हैं आने वाले इस विकसित राजस्थान के, आने वाले इस सुनहरे जो युवाओं के भविष्य का, कि अपने आप ही पानी और गैस सब बाहर आने चालू हो गए हैं। और आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा, जो खुद में ही परिभाषित शब्द है, राइजिंग राजस्थान, उगता हुआ राजस्थान, चमकता हुआ राजस्थान, बहुत ही सुनहरा राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए कदम है। चलिए सर, तो अब बताइए, सिस्टम या सरकार, चेतना किसकी हुई शिकार? चेतना हो, आर्यन हो, नवीन हो, या उससे पहले अनेकों अनेक इस देश में जो बोरवेल में गिर के बच्चों को निगल गए, वो एक मर चुका सिस्टम या जो सिस्टम है खत्म हो चुका है, उसका ये शिकार हो रहे हैं। और वो ऐसा सिस्टम है जो जिसमें कहीं की सरकारें आए, कोई जाए, उसने आके ऐसी कोई तत्परता नहीं दिखाई। मैं पहले भी आपसे बातचीत में कह चुका हूँ, ये दरअसल एक बोरवेल में बच्ची गिरने का संकट नहीं है, ये सरकार के लिए उतना बड़ा कार्य नहीं रह जाता है। एक बच्ची जब वो 140 करोड़ के या राजस्थान की 6 करोड़ साढ़े 6 करोड़ जनता पर जब जाता है, तो फिर वो एक नंबर, आप भी कहते हैं कि एरर ऑफ मार्जिन, तो जो प्योरेस्ट पेट्रोल देते हैं वो भी कहते हैं 0.001% का है कम। तो लेकिन सर इसकी मतलब मैं इसकी इसको घटना आपदा में होती है। सरकाज़म में कह रहा हूँ कि आपने जो के विश्नोई जी की बाइट सुनवाई, या जो चर्चा में कह रहे थे कि वो ये बोल रहे हैं राइजिंग राजस्थान अच्छा है। अगर राइजिंग राजस्थान के लिए कोई चीज़ अच्छी है, कहीं से पानी निकल रहा है, कहीं गैस निकल रही है, तो उनको लग रहा है ये हमारे भंडारण की कई नई चीज़ें हैं जो मिल सकती हैं। अगर वो अच्छी हैं तो फिर ये बोरवेल में जो बच्चियां नवंबर से गिर रहे हैं या बच्ची गिर रही है, नवंबर से नहीं सर, गिरे तो टोटल 7-8, अभी 2 महीने 3 की मौत हो गई। तैयारी अगस्त से चल रही थी। ये नवीन और आर्यन और उसके बाद चेतना, जो हाल के 3 किस्से मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन वजह वही है, आप खूब चमकाइए, खूब विकसित राजस्थान, राइजिंग राजस्थान की तस्वीर दिखाइए, लेकिन इन तस्वीरों पर जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ना, ये तो कहीं भी बैठा आदमी देख लेगा कि अरे राजस्थान के कोटपुतली में एक बच्ची 160, 180, 90 घंटे नीचे 170 के नीचे 200 घंटे ज़्यादा सर, 10 दिन नहीं निकल पाई जी। और तो पैरेलल दोनों सरकार को ही खींचने ना। ये घटनाएं मुंह चिढ़ा रही हैं आपको, उस विकसित राजस्थान, वो विकसित या राइजिंग राजस्थान को, जो एक बच्ची सिर्फ इसलिए, या कोई बच्चा आर्यन इसलिए, या कोई नवीन इसलिए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है कि एक बोरवेल में गिर जाता है। आप खूब सुपर पावर बनिए, खूब आप विकसित भारत की बात कीजिए, विकसित राजस्थान की बात कीजिए, लेकिन
जो जिम्मेदारियां हैं, जो गाइडलाइन फॉलो करी गई, जो कई और मंत्रियों ने, उद्योग मंत्री ने पोस्ट किया कि ये सीएम के आदेश के बाद इतने बोरवेल बंद करा दिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जी। ये सब क्या है? ये वो तस्वीरें हैं जो मुंह चिढ़ा रही हैं कि हम पहले नहीं, अब जग गए, जो चला गया वो। मैं वही कह रहा हूं, सरकार के लिए वो सुप्रीम नंबर, कोर्ट ने तो 2010 में बोला था, वही बता रहा हूं। ये भूल जाते हैं आजकल सोशल मीडिया पोस्ट में करते समय, वाही लूट रहे थे कि हमने 70 से ज्यादा ये बोरवेल के ढक्कन बंद करवा दिए जो खुले पड़े हुए थे उन पे। ये काम पीठ थपथपाने के लिए नहीं है, ये कहना चाहिए था उसमें तो फिर कि पहले ध्यान कर लिया होता तो शायद ये नहीं होता, क्षमा प्रार्थी हूं, और ये ढक्कन बंद कर देते। अब देर से ही सही, अब चेतना जाग गई है, अब उनकी चेतना। वो आपने एक दिन बैनर, कब जागेगी चेतना की सरकार की चेतना? जी सर। तो वही है, शायद जग गई। मैं मानूंगा कि आज के बाद से, अब से कोई घटना ना, और घटना कोई ये नहीं है कि चर्चा, देखिए जीवन है, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन ये बार बार हो रही, और ये उनकी वजह से हो रहा है जो पूरा एक सरकारी महकमा है जो ये डिसाइड करता है कि ये बोरवेल खुले नहीं रहने चाहिए, ये कोर्ट का आदेश है। भाई, जो भी सरकार कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही, कहते हैं हम तो कोर्ट को मानते हैं ना। तो ये 2010 में कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई थी। सर, अब आपने कांग्रेस का जिक्र कर दिया है तो हम सोच रहे हैं कि कांग्रेस पे ही आ जाते हैं, क्योंकि इस बीच में 2010 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, उसके उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद फिर बीच में कांग्रेस की सरकार 5 साल के लिए आई, 18 से 23 के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें रह चुकी हैं हाई कोर्ट के 2010, सुप्रीम कोर्ट के 2010 के आदेश। चलिए, खैर, अब कांग्रेस की बात आई है तो कांग्रेस के जो प्रदेश के 3 बार के मुखिया रहे हैं, उनके लापता होने के पोस्टर लग गए हैं। उनकी खुद की विधानसभा में पोस्टर लगे हैं लापता होने के। अब वो क्या मामला है, क्यों है, तो देखिए, वहाँ पर लोगों का आरोप ये है, जो हमारे संवाददाता वहाँ पहुँचे तो उनसे बात करी कि भाई इस तरीके के पोस्टर क्यों लगे, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि भाई चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो, क्योंकि अशोक गहलोत जी 98 से लगातार सरदारपुरा से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ विधानसभा चुनाव से पहले आते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। सर, सबसे सीनियर नेता, 3 बार के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ इस तरह के पोस्टर, मतलब देखिए वो सीएम के खिलाफ नहीं है, पूर्व सीएम मतलब वो पूर्व सीएम के खिलाफ नहीं है, वो अशोक गहलोत जी को जगाने के लिए, जिस चेतना की बात के सहारे आप सरकार को जगाना चाह रहे हैं, तो ये सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनको जगाना चाह रहे हैं। और ये जो पोस्टर लगाते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे, वो ये बता रहे हैं कि ये टूटी सड़कें, नालियां पड़ी हैं, ये तो विकास कब होंगे, आप नहीं कर पा। ये विशिष्ट कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाएगी विधानसभा क्षेत्र। जी सर। पूर्व मुख्यमंत्री का, और 3 बार के मुख्यमंत्री, और लगातार केंद्र में मंत्री, सांसद, सब कुछ रहे हैं ना, और 98 से लगातार वहां से विधायक भी बन रहे हैं सरदारपुरा से। तो अगर वहां कुछ भी है तो जिन लोगों का कहना है हमसे मिल नहीं रहे हैं। जी सर। पहले नेता ये हुआ करते थे अपने क्षेत्र में, दरअसल अब चीजें क्या आई हैं, लोग अपने हक की चीज मांग रहे हैं। ये वो जगह है, ये नया भारत है, ये नया राजस्थान है जो कहता है कि टूटी सड़कों पे हम क्यों चलें, बजबजाती नालियों को हम क्यों देखें, हम शुद्ध पीने का पानी कौन मिले, तो जो लोकल लीडर है वही दिलवाएगा ना, वो चाहे जितना बड़ा हो जाए। जी। ये सांकेतिक है, उनको समझना चाहिए कि धीरे धीरे खिसकती जमीन पूरे प्रदेश से अब उनके उस विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंच गई है, वहां भी ये पोस्टर लग गए हैं कि आप मिल नहीं रहे। सियासत आपकी तभी चमकेगी जब सरदारपुरा से आप जीतते रहें, और जब वहां जाएं तो ये ना है। सर, ये पोस्टर वाली जो अब लगे हैं पोस्टर, इसका फायदा बीजेपी या फिर कांग्रेस में ही जो दूसरा गुट है उस सियासत से भी जोड़कर देखते हैं? कांग्रेस को क्या है, कांग्रेस का गुट को ये फायदा है, वो कह देगा कि देखिए अब इनके यहाँ विरोध है। मैं एक बात और जानता हूँ
कि ये अशोक गहलोत के ऊपर नहीं है। अब अशोक गहलोत अगला 77-78 की उम्र में चुनाव विधायकी का लड़ने जाएंगे। उनके समर्थक सर दावा कर रहे हैं अगले समर्थक के दावा करने से नहीं होता है ना। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तत्कालीन थी अंतरिम, और उन्होंने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आपके ये संकेत उनको ये समझना चाहिए, अगर वैभव गहलोत को संसदीय 2 बार फेल लोकसभा चुनाव में अगर वो अपनी विधानसभा की कुर्सी दें, तो ये उनके लिए संकेत है कि वहाँ वैभव गहलोत को काम करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। और जब आप जीत के जाते हैं तो आपकी हनक दूसरी होती है। अब मैं राजस्थान का एग्जांपल दे दूं, राजेंद्र राठौड़ अपने को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझ रहे थे। अब ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड हम सबको मालूम है, वो कह रहे थे, और ऐसी उनकी और सतीश पूनिया की जोड़ी बनी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि सर एक वीडियो भी तो था जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी बोले थे कि भाई इनकी सरकार बनवाइए, इनकी तो सरकार इतनी दूर की मत सोचिए, पहले उस सीट का इंतजाम कर लीजिए जहां से आप जीतेंगे, जिसके राज तिलक से आपके आगे राज तिलक होंगे। अब लटक गई ना गाड़ी जी। तो ये बीजेपी के समय आपके सामने ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे राजनीति में रहती है, अपने कई तरीके के जो उनके और भी मैंने सहयोगी जैसे आरएसएस है, उसकी ब्रांचेस है, वो मदद करते हैं, वो काम करते हैं, वो रिपोर्ट्स देते हैं। ये नए दलों को या जो पुराना कांग्रेस है उसको याद करना पड़ेगा कि मुकाबला बड़ा तगड़ा है। अब आप नाम से और सिक्के से कह देने में और जिताने में कि मेरे नाम का सिक्का चलता है, उधर चले जाना, सरदारपुरा हारवा नहीं हूँ मैं 6 चुनाव से, तो वो हनुमान बेनीवाल को इस बार झटका लगा ही। हाँ नहीं, तभी मैंने नए दल और सबके लिए कहा, ये सांकेतिक है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वहाँ से गायब रहते हैं, लोगों से टच छूटा है, और जो उनके प्रतिनिधि हैं वो या तो इतने अहंकारी हो चुके हैं कि वो लोगों की बात नहीं सुनते। वो उनसे ये कहने ही नहीं आ रहे हैं कि ये टूटी सड़क बनवा दीजिए, उनको मालूम है अगर बननी होगी तो बनेगी, लेकिन वो ये चाहते हैं हमारा विधायक, हमारे जो इतने बड़े नेता हैं वो हमसे इंटरेक्ट तो होते रहें, मिलते जुलते तो रहें। चलिए सर, अब जब बात अशोक गहलोत की हुई है तो अब उनके प्रतिद्वंदी की भी एक आजकल सुर्खियों में है कि जिला निरस्त होने पर कांग्रेस में खुद अशोक गहलोत जी सामने आए, उन्होंने नकारा निकम्मा जैसे शब्दों का यूज़ किया, जिसको बीजेपी ने पलट के सचिन पायलट पे ही डाल दिया। तो अब पायलट पे ये हो रहा है कि भाई पायलट चुप क्यों है, मतलब जिला निरस्त, संभाग निरस्त। नकारा निकम्मा लाइटर नोट में ये माना जाए कि अभी तक वो किसको कहते आए हैं पता है, हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो तथ्यात्मक सत्य है वो भी हकीकत बीजेपी ने सर उसका हमला वही किया। बीजेपी के लक्ष्मीकांत बरदवाज ने कल बाकायदा ट्वीट करके कि अशोक गहलोत जी तो सचिन पायलट को नकारा निकम्मा कहते थे, तो क्या वो बात सही है? अगर वो सरकार को कह रहे हैं तो क्या वो बात भी सही है? जी। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है, ये हकीकत है कि पूरी तरीके से राजस्थान की राजनीति में एक्टिव सचिन पायलट आखिर कब इस पर अपनी जो चुप्पी तोड़ेंगे। जो 9 जिले निरस्त हुए उस सरकार के फैसले में, जिसमें वो विधायक थे, जिसमें वो डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन सर जब बने तब नहीं थे बेचारे, तो उस दौर की सरकार इसीलिए तो नहीं ऐसा। हाँ, तो वो नाप तौल रहे हैं, क्योंकि जहां जहां बीजेपी ने नहीं छुआ है वो उसने अपने गढ़ को बचाया है। क्योंकि सीकर में सर जो संभाग हुआ तो डोडासरा जी बिल्कुल अभी भी उन्होंने कहा, बोले सरकार की औकात नहीं है, वो बाइट उस पर ट्विटर पे थी, सोशल मीडिया पर, कि उनकी सरकार की औकात नहीं कि संभाग निरस्त कर दे। मतलब वो लगातार हमलावर हैं, लेकिन सचिन पायलट ठीक है अभी तो तक। सचिन जब इस पे बड़ी, मुझे लगता है कि अब तक तो प्लान तरीके से वो ये लोग शायद बजट सत्र में घेराव करें सरकार का, उससे पहले ये प्रदेश अध्यक्ष और छोटे छोटे नेता लोग थोड़ा छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि इसीलिए अशोक गहलोत ने भजन लाल ने ये टाइम चुना था कि ना आगे कोई बहुत चुनाव है, करते रहिए विरोध, क्या है, कहाँ जाएगी जनता। जनता की याददाश्त अगर तगड़ी होती तो 22 जनवरी 2024 को कोई नहीं कह रहा था कि मोदी जी 240 जीतेंगे। जी सर। लेकिन 4 जून आते आते तक बहुत, तो वोट तो पड़ना है 28 दिसंबर में, नवंबर में, तो अभी उनके पास बहुत टाइम है। इसीलिए चाहे वो राइजिंग राजस्थान का मसला हो,
जो उन्होंने लगातार दूसरे साल कराने का फैसला हुआ। वो शायद मेरे ख्याल से या सर उपचुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे थे जिस तरीके से, क्योंकि चर्चा तो पहले से ही थी ऐसा है ना, उनको वो चीज मिल चुकी थी positive। जहां तक लोग रिजल्ट दिखा के पहुंचते। अच्छा, नहीं पॉजिटिव आता तो क्या आपको लग रहा था कि भजन लाल जी इतने छोटे समय के लिए आए थे? क्या ये सब विरोधियों विपक्षियों के आकलन, और ये पॉलिटिकल पंडित लोग अपनी खबर चलवाने या उसका देख लेते हैं कि क्या मीटर है, लेकिन जब केंद्र ने एक बार दे दिया को तो कम से कम 2.5 साल 3 साल का तो आप पर, और फुल फ्लेजेड सरकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, भजन लाल शर्मा जी पर दबाव बढ़ता जाएगा आगे, क्योंकि जिला निरस्त पर बीजेपी के भी कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं और प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में वो इसको कैसे टैकल करेंगे, तब उनका सियासी कौशल देखने वाला होगा। चलिए, चेतना सरकार, एक चेतना सो गई, सरकार की चेतना जागेगी क्या, वही सवाल फिर है। बोरवेल में ये जो गिरने का सिलसिला, 2 महीने में 3 घटनाएं हुई हैं, साल भर में 6-7 घटनाएं हुई हैं। उसके बाद लापता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या जाएंगे सरदारपुरा? और सचिन पायलट की चुप्पी के क्या हैं सियासी मायने? ये सब के लिए इंतजार करिए, जवाब जैसे ही आएगा सबसे पहले आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 राजस्थान को देखने के लिए, धन्यवाद।